नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात का दूसरा वर्ग और दूसरे वर्ग का पांचवा सूत्र अभी आप देखने वाले हैं। इससे पहले की देशना सब देखी हुई है। तो आज के इस सूत्र का नाम है सचेतन सूत्र। सचेतन सूत्र श्रीलंकन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ में इस सूत्र का नाम अचेतन है, लेकिन हमारे यहाँ के देवनागरी त्रिपिटक में सचेतन है, तो हम वही लेते हैं। ठीक है, ये नाम मात्र होने से कोई ज़्यादा ये नहीं है, खाली नाम है। तो इसमें इस प्रकार से आते हैं ये सूत्र, भगवान बुद्ध बताते हैं। एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसी पत्नी मिगदाय। एक समय भगवान बुद्ध वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय वन में विहार कर रहे थे। ऋषिपतन वाराणसी, आजकल के इस वाराणसी लोगों को पता भी नहीं है कि वो जगह क्यों है, कैसी है, उसकी पवित्रता कितनी है, कुछ आता पता है नहीं है। लेकिन जो वाराणसी जगह बहुत पवित्र जगह है। ओके, तो ये सभी महापुरुषों से जुड़ी है, वहीं पर धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। और यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले आर्यमैत्य सम्यक संबुद्ध भी वाराणसी में ही जन्म लेने वाले। उनका उस समय सिर्फ नाम चेंज रहेगा, केतुमती नगर रहेगा। ओके, तो ये वाराणसी नगर वो है। ऋषिपतन मृगदाय, ऋषिपतन, ऋषिपतन ऋषि कहते हैं, ये नाम आया है जैसे कि पच्चेक बुद्ध जो 500 की संख्या में उस जगह पर हिमालय से आकर उस जगह पर उतरे थे, इसलिए उसको ऋषिपतन कहता नाम आया है। मिगदाय, मृग यानी हिरणों को अभय दान दिया होता है उस भूमि प्रदेश में रहने वाले मृगों को, इसलिए मिगदाय। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे। तत्र खो भगवा भिक्खु आमंतेसी। उस समय भगवान बुद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हैं। कैसे? भिक्खवोति, भिक्षुओं कहकर संबोधित करते हैं। भदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु। जी भदंत कहकर वे सभी भिक्षु लोग भगवान को प्रत्युत्तर देते हैं। भगवा एतदौच, भगवान बुद्ध उन लोगों को इस प्रकार से बताते हैं। भूतपूर्वं भिक्खवे राजा अहोसी सचेतनो नाम। भिक्षुओं पहले, यानी कि वो वाराणसी का ही इतिहास बता रहे हैं, उनके पूर्व घटना, पास्ट की, प्राचीन काल की घटना बता रहे हैं। कहते हैं भूतपूर्वं, बहुत पहले एक राजा हुआ था, सचेतन नाम का एक राजा हुआ था जो उसी भूमि प्रदेश में। अथ को भिक्खवे राजा सचेतनो रथकारं आमंतेसी। और वो राजा वो भगवान कहते भिक्षुओं, वो राजा अपने रथकार यानी कि वो राजा के लिए ही कुछ लकड़ियों के औजार बनाने वाला या रथ बना कर देने वाला जो स्पेशली नियुक्त किया गया एक रथकार हुआ करता था। तो उन्हीं रथकार को वो सचेतन राजा संबोधित करते हुए कहता है उसको बुलाकर निमंत्रित करके उनको संबोधित करके कहता है इतो मे सम्रथकार छन्नं मासानं अच्छयेन संगामो भविष्यति। कहते हैं पुराने ज़माने में उसको सम्म कहते थे मित्र को। तो कहता है
हे रथकार मित्र, आज से यानी कि यहाँ से आज से यानी अब से लेकर 6 मास यानी 6 महीनों के बाद में एक दूसरे राज्य के साथ में युद्ध का आयोजन किया गया, यानी कि युद्ध होने वाला है, भविष्यति होगा। सखी ससी में समरथकार नवंग चक्क युगं कातुंती। तो अगर युद्ध है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे रथ के जो पहिए चक्के हैं उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे, तो कहता है कि हे मित्र रथकार, क्या तो नए दो चक्के यानी जो रथ के जो पहिए हैं, तो इन 6 महीनों के बीच में, मतलब 6 महीना नहीं कहते, क्या तू इन चक्र के युग को यानी जोड़ी को बना सकता है? सखी शशि, तू बनाने में समर्थ है, बना सकता है। सक्कोमि देवाति को भिक्खवे रथकारो रण्यो सचेतनस पच्चसोसी। भगवान कहते भिक्षुओं, उस रथकार ने उस सचेतन नामक राजा को इस तरह से उत्तर दिया, मैं बना सकता हूँ देव, मैं बना सकता हूँ देव, ऐसा कहकर उन्होंने प्रति उत्तर दिया। अथ को भिक्खवे रथकारो 6 मासे ही छारत्तु ने ही एकं चक्कं निट्ठापेसी। वो फिर वो राजा की आज्ञा लेकर, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता, वो राजा को अभिवादन करके फिर पीछे जाकर, मतलब ऐसा रिस्पेक्टफुली जाकर वो जाते थे। तो इस तरीके से राजा की आज्ञा लेकर वो निकल गया। तो राजा की आज्ञा है, कल करूँगा नहीं होता है, वो तभी से वो काम में शुरू हो गया। तो वो रथकार बस वो चक के पहिया बनाने के लिए जो जैसे जैसी लकड़ियाँ चाहे उस तरह की लकड़ियाँ हर दिन खोजता था, हर दिन अलग अलग, जो सदोष वाली दूर करता, निर्दोष वाली वैसे बनाता। तो ऐसे करते करते उस रथकार ने 6 महीनों के लिए 6 दिन कम, इतने दिनों तक सिर्फ एक चक्का एक पहिया बनाकर मतलब समाप्त किया, निट्ठा पे से बनाकर उसने पूरा कर दिया है कि अभी 6 महीने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बाकी हैं और उतने दिनों तक सिर्फ उसने एक पहिया बनाया। अथ को भिक्खवे राजा सचेतनो रथकारंगा मंदे से। अभी राजा को याद है अभी तो 6 दिन के बाद युद्ध है, तो रथकार को बुलाता है। फिर बुलाने के बाद उसको संबोधित करता हुआ कहता है, इतो में सम्म रथकार छन्नंग दिवसानंग अच्छेन संगामो भविष्यति निट्ठितं नवं चक्क युगंति। कहते हैं, हे मित्र रथकार, आज से 6 दिनों के बाद में संग्राम होने वाला है, युद्ध होने वाला है। तो क्या ये जो नए से बने हुए जो रथ के पहिए चक्के पहिए की जो जोड़ी है, क्या वो बनकर रेडी हुई है, तैयार हो चुकी है? तो ऐसा कहने के बाद वो कहता है, इमे ही खो देव 6 मासे ही छारत तूने ही एकं चक्कं निट्ठितंती। कहता है हे देव, इन 6 महीनों के लिए 6 दिन कम, इतने समय में सिर्फ मैंने रथ का एक ही चक्का एक ही पहिया पूरा किया है, बनाकर पूरा रेडी किया है, तैयार किया है। अभी ऐसा कहने के बाद वो राजा खलबल नहीं होता है, वो समझता है अपने लोगों के ज्ञान को, क्षमताओं को, इसलिए शांति से कहता है सखी ससीपन में सम्म रथकार इमे ही 6 दिवसे ही द्वितीयं चक्कं निट्ठा पेतुंती। वो कहता है, हे मित्र रथकार, क्या तू इन 6 दिनों में, बचे हुए जो 6 दिन है, इन 6 दिनों में दूसरा जो चक्का जो अभी बनाना बाकी, दूसरा चक्का क्या तू उसको तैयार बनाकर वो मतलब उसको तैयार कर सकता है, पूरा रेडी तैयार करके रख सकता है? तो कहता है सक्कोमि देवाति भिक्खवे रथकारो छे। कहता है तो
एक मिनट, इसको कहते सम्मरथ का दिवस द्वितीय चक्र निष्ठा में सक्कोमी देव आती। वो कहता है कि हे देव, मैं ये 6 दिनों में भी दूसरा जो नया चक्के का पहिया है वो बना सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद हाँ देवाति को भिक्कवे रथकारो 6 दिवसे द्वितीय चक्कं निष्ठापित्वा नवं चक्क युगं आदाय येन राजा सचेतनो तेन उपसंक्रमे। और ऐसा कहता है और तुरंत चला जाता है। अभी राजा की आज्ञा है। वो जमाने में एक अलग एक प्रभाव था। राजा पुण्यवान भी हुआ करता था और राजा की आज्ञा पालन करना हर एक प्रजा का आदमी अपने लिए ऐसे अपने प्राण से भी ऊपर रखता था। इतना गौरव हुआ अंदर से आता था। ओके, तो उस जमाने के स्वभाव ऐसे हुआ कर, क्योंकि लोग धर्म को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हुआ करते थे। तो तुरंत जाता है और उस तरीके से वो भी उसी तरह प्रयास तो वही रहता है कि वो निर्दोष पूर्ण वो बने। इसलिए वो 6 दिनों में क्या करता है, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ लाकर वो बराबर उसको ये बनाकर उसका एक पहिया बनाकर दूसरा जो पहिया था उसको तैयार करके उसको समाप्त करके उस जो पहले 6 महीनों के लिए 6 दिन कम वाला चक्का और वो 6 दिन का चक्का दोनों एक साथ वो चक्क युगंग आदा है। दोनों चक्क पहियों को लेकर जहाँ सचेतन राजा होता है वहाँ पर आता है। उपसंकमित्वा राजान सचेतन एतदोच, और आकर राजा के पास आकर सचेतन उस राजा को वो रथकार इस प्रकार से कहता है, ईदंते देव नवं चक्क युगं निठंती। कहता है हे देव, ये आपने कहे हुए नए पहिए की जो जोड़ी है ये तैयार हो चुकी हैं, रेडी है, तैयार है। तो यंचते इदं सम्मरथकार। अभी वो राजा को आश्चर्य लगा कि 6 दिनों में एक बनाया, एक 6 महीने के लिए 6 दिन का वाला बनाया। फिर कहता है यंचते इदं सम्मरथकार चक्कं 6 मासे ही निठितं छारुत्तने ही यंचते इदं चक्कं 6 दिवसे निठितं इमे सं किंग नानाकरण। अभी वो देख रहा है अलग अलग, अभी राजा है, दक्ष भी है और दक्षता होते हुए भी देख रहा है कि उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा है। फिर फर्क नहीं दिख रहा है इसलिए पूछता है, कहता है हे मित्र रथकार, यह जो तूने 6 महीने के लिए 6 दिन कम वाला 6 दिन में इतने अंतराल काल में तूने एक पहिया बनाया, और यह जो 6 दिन में तूने पहिया बनाया है, बनाकर पूरा रेडी तैयार किया हुआ है, इनमें क्या भेद है? कुछ तो भी भेद नहीं दिख रहा है। क्या नानाकरण है, कुछ क्या विशेषता है? नेसाहं किंच नानाकरण पश्यामि। मैं इतना देर से देख रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई भेद नहीं दिख रहा है ना। मुझको देख रहा है कि दोनों पहिए कोई भेद नहीं दिख रहा है। क्या है उसमें, मतलब कोई भेद है? अथे संग देव नाना करणं। लेकिन वो बहुत टैलेंटेड आदमी, बुद्धिमान है ना, पुण्यवान लोग होते तो ऐसे ही होते हैं। तो कहता है हे देव, इन दोनों में भेद है, इन दोनों में अंतर है, एक जैसे नहीं। भले वो एक जैसे दिखें है ना, और उसको बनाने के लिए इतना कार्यकाल में भी अलग है, लेकिन उसमें भेद है जो भले ही हमें दिखाई न दे। पश्यतु देवो नाना करणन्ते। और ऐसा कहते हुए वो कहता है हे देव, आप इन दोनों पहियों में उसका जो भेद है, जो पृथकत्व भाव है, वो आप देख लीजिए। देखिए कहता है, और ऐसा कहता हुआ क्या करता है, अथ को भिक्कवे रथकारो यंतं चक्कं 6 दिवसे ही निठितं तं पवत्तेसी। तब वो क्या करता है, जो भगवान कहते भिक्षु उस रथकार ने वह जो पहिया, वह जो चक्का सिर्फ 6 दिनों में तैयार किया था, वो लेता है और उसको ऐसा खड़ा करता है, और खड़ा करके ऐसे अपने हाथ से पुश करता हुआ पवत्तेसी, उसको ऐसे घुमाया, पुश किया मतलब ऐसे ढकेल दिया। तो तंग पवत्तितं समानं यावतिका अभिसंखारस्स गति तावतिकं गंत्वा चिंगुला इत्वा भूमियं पपति।
इसमें कहते हैं तंग पवत्तितंग समान, मतलब उस प्रकार से उसमें लेकर जो पुश किया, तो उस पुश करने में जितना बल था और जितनी गति से उसको पुश करना और पुश किया था, तो उतनी ही गति से तावतिकं गत्वा, उतनी गति से उतनी दूरी तक वो ऐसा घूमता हुआ गया। और चिंगुलायित्वा, मतलब ऐसा फिर ऐसा घूम कर, मतलब ऐसा तो सीधा गया, फिर बाद में ऐसा घूम कर भूमियंग पपति, यानी कि जमीन पर वो गिर गया। ऐसा सीधा मतलब पुश करने के बाद ऐसा गया, फिर बाद में ऐसा गोल गोल घूमते हुए नीचे ज़मीन पर गिर गया। अभी कोई भी हम भी लोग देखते हैं ऐसे ही, है ना, तो वैसा भी वो हो गया। राजा को भी कुछ ऐसा विशेष नहीं लगे, तो होता ही है, नॉर्मली ऐसा होता ही है। ओके, फिर यंग पनतंग चक्कंग क्षय मासे ही निठितंग चारुत्तुने ही तंग पवत्ते से, फिर वो 6 महीने के लिए 6 दिन कम वाला चक्का पहिया भी लेता है और वो रथकार उसको अपने हाथ से ऐसे पुश करता है ना, ऐसा धक्का देता है। वो भी जितनी गति से, हाँ, तंग पवत्ति तंग समानंग यावतिका, जितना उसको मतलब ऐसा घूमता हुआ जितनी गति थी उसमें जो बल था पुश करने का, उतनी गति से उतनी दूरी तक वो जाता है। यावतिका अभिसंखारस गति, जितनी गति से वो जितना जाना था वो उतना जाता है। तावतिकं गत्वा, उतना वो चला जाता है। और अक्खा हतंग मन्ने 88, और उतना दूर जाने के बाद भी अक्खा हतंग, जो चक्के का जो पहिए का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं, मराठी में उसको धाव बोलते हैं, है ना। तो उस मतलब जो रिंग होती है, तो रिंग के ऊपर ऐसा बिल्कुल खड़ा रहता है, ऐसा गिरता नहीं हो, बिल्कुल स्थिर रहता है ना। तो इस तरीके से अभी वो दिखाया। कौन खो सम रथकार हेतु को पच्चयो यमिदंग चक्कंग 6 दिवसे ही निठितंग तंग पवतितंग समान यावतिका अभिसंकार से गतिंग तावतिकं गत्वा चिंगुलायित्वा भूमियंग पपति। वो कहता है, हे मित्र रथकार, क्या कारण है, क्या हेतु है कि यह जो 6 महीनों के लिए 6 दिन कम वाला जो 6 दिनों में, मतलब 6 महीने के लिए 6 दिन कम दिनों में इतने समय में तैयार किया हुआ जो चक्का है, उस चक्के को तूने ऐसे घुमाने के लिए जो तूने ऐसा पुश किया है, उसका धक्का दिया है, तो जितनी गति से वो जाना चाहिए था उतनी गति से वो जाकर वो बाद में ऐसा घुमा घुमा कर वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। क्या कारण है, क्या प्रत्यय है। और दूसरी बात, कोपण सम्मरथकार हेतु को पचे यमिदंग चक्कंग 6 मासे ही निठितंग चारुत्तने ही तंग पवत, नहीं, ये वाला पहला वाला है 6 दिनों में लिया हुआ, है ना। पहला आता है 6 दिवसे ही निठितंग, 6 दिनों में। अलग दूसरा वाला आता है जो गिर गया हुआ होता है वो 6 दिनों वाला है, ठीक है। कोपण सम्मरथकार हेतु को पच यमिदंग चक्कंग 6 मासे ही निठितंग चारुत्तने ही तंग पवति तंग समान यावतिका अभिसंखार गति तावतिकं गत्वा अक्खा तंग मन्ने 88। और कहते हैं, हे रथकार मित्र, क्या कारण है, क्या प्रत्यय है कि यह जो 6 महीनों के लिए 6 दिन कम वाला जो चक्का है, पहिया है, उस चक्के पहिए को तूने इस घुमाने के लिए जो तूने पुश किया है, धक्का दिया है, तो उसके बल और के अनुसार उतनी गति से जितना जाना चाहिए उतना वो गया। और उतना जाने के बाद में भी वो उस जो अक्ष होता है, उस जो धाव बोल सकते हैं, तो उस रिंग के ऊपर ही वो खड़ा हुआ, वो नीचे नहीं गिरा। क्या कारण, क्या प्रत्यय है। फिर ऐसा कहने के बाद में वो कहता है, यमिदंग देव चक्कंग 6 दिवसे ही निठितंग, कहता है, हे देव, यह जो 6 दिनों में तैयार करके जो रेडी किया हुआ जो चक्का है, पहिया है, तस् नेमी पि सवंका,
उसको नेमी कहते हैं। जैसे चक्के के अंदर जिसको जो स्पोक्स जहाँ जॉइंट होते हैं उस बड़े को नेमी कहते हैं। वो सवंका मतलब वो थोड़ा सा उसमें वंक भाव है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं तो भी वंक भाव है। सदोषा दोष सहित है। सकसावा मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो भी ऐसा थोड़ा सा मैल है, मतलब क्या बोलते हैं जिसमें हम कह सकते हैं दोष है करके, वैसा उसमें है। आरापि सवंका और उसके अंदर जो आरे एकदम सीधे दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उस जैसे देखिए लकड़ी होती है तो जहाँ से बड़ी होती है तो ऊपर ऊपर अलग अलग होता है, तो उसका अंदर का जो आर्क होता है उसका ऊपर के आर्क से नीचे का थोड़ा मजबूती वाला होता है, तो अलग अलग होता है। इस कारण से उसके भीतर की एनर्जी को भी फील करता है। उसमें सवंका मतलब वंक टेढ़ापन सहित है, दोष सहित है। सदोषा सकसावा मतलब उसमें कुछ कसाव कहते हैं कोई जब जब मैल या त्रुटि सहित है। हाँ, त्रुटि सहित ये सही शब्द है। तो नाभि पी सवंका, नाभि कहते हैं जो अभी जिसमें जो आरस पोक जोड़ते हैं तो उसके अंदर जो लकड़ी डालते हैं तो उसमें जो आता है उसको नाभि बोलते हैं। वो भी क्या है, वंक सहित है, टेढ़ा मेढ़ा सहित है, दोष सहित है और त्रुटि सहित है। और ये भी कहते हैं तंग नेमियापि सवंकता सदोषता। हाँ, नेमी नाभि और नेमी, और उसके अंदर जो रखे आड़ी जो लकड़ी डाली होती है वो क्या होती है, वो भी है सवंकता, टेढ़ा मेढ़ापन सहित है, दोष सहित है और त्रुटि सहित है। आरा नम्पि सवंकता, जो उसके स्पोक्स है उसको आरा बोलते हैं, वो भी सदोष मतलब वंक टेढ़ा मेढ़ापन सहित है, सदोषता और सकसावत्ता मतलब दोष सहित है, त्रुटि सहित है। नाभि आपी सवंकता, और ये उसकी नाभि भी, हाँ नाभि और नेमी, नेमी उसको छेद को कहते थे, तो नाभि भी वैसे ही है, टेढ़ा वंक मतलब टेढ़ापन होना, तो वो भी वैसे सहित है, दोष सहित है और त्रुटि सहित है। और इस कारण से पवतितंग समानंग यावतिका अभिसंकार सगति, और इसको घुमाते समय जितना उसको बल दिया है, मतलब पुश करने के लिए बल दिया है, उतने गति से तावतिकंग गत्वा उतना वो गया, और चिंगुला इत्वा भूमियंग पपति, और ऐसे घुमा घुमा कर जमीन पर वो गिर गया। चक्कर आने की तरह उसे घूम घूम कर उसको बोलते हैं चिंगुला इत्वा। ओके, इस तरह से जमीन पर वो गिर जाता है। और आगे कहते हैं यंग पणतंग देव चक्कंग छय मासी निठितंग छारुत्तुने ही तस्स नेमीपि अवंका अदोषा अकसावा। और कहता है, वो रथकार कहता है कि हे देव, वह जो 6 महीने के लिए 6 दिन कम दिनों में इतने समय में तैयार किया हुआ जो चक्का है वो कैसा है। हाँ, उसके नेमी भी टेढ़ापन रहित है, कोई भी टेढ़ापन नहीं, बिल्कुल सीधा है। अदोषा कोई उसमें दोष नहीं है, अकसावा कोई उसमें त्रुटि नहीं, इतना परफेक्ट बनाया है। आरापि अवंका अदोषा अकसावा, उसके आरे स्पोक में भी कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ापन नहीं, बिल्कुल सीधापन है, कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। नाभि भी अवंका, उसके अंदर की जो नाभि होती है, छेद जो होता है वो वाला भी, उसमें भी कहीं कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई अदोषा अकसावा मतलब कोई भी उसमें दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तंग नेमियापि अवंकता दोषता अकसावता, और इस तरीके से वो नेमी का भी टेढ़ा न होना, एकदम सीधा सरल होना, दोष रहित होना, त्रुटि विरहित होना। आराणम भी अवंकता अदोषता अकसावत्ता, उसके आरे यानी स्पोक्स भी जो बिल्कुल
सीधे होने के कारण, मतलब टेढ़ापन रहित, दोष रहित और त्रुटि विरहित होने के कारण, नाभि यापि अवंकता, अदोषता, अकसावता, और जो उसकी जो नाभि है जिसमें लकड़ी डालते हैं वो छेद वाला, वो नाभि भी कैसी है? अवंकता, वंक रहित यानी कि टेढ़ापन रहित, दोष रहित और त्रुटि विरहित है। और इस कारण से पवत्तितंग समानंग यावतिका, और उसको जब घुमाने के लिए जितना उसको अभिसंखार से गति, जितना उसको गति दिया, पुश किया है, तावतिकं गत्वा, उतनी दूरी तक वो गया, और अक्खाहतंग मन्याटा से, और वहाँ जाकर वो अक्ष के ऊपर जो दाव है उसके ऊपर वो चक्का पहिया खड़ा हुआ, मतलब गिरा नहीं। इस कारण से वो मतलब ये दोनों में ये भेद है, ऐसा भेद उसमें उस रथकार ने उस राजा को बताया। क्या दक्षता हुई होगी, जो साधारण व्यक्ति उसमें देखता हुआ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने उसको देखा और वो सिद्ध भी वो कर सकता, इतनी दक्षता, इतना टैलेंट था उसके पास में। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान भिक्षुओं को बोलते हैं, सिया खोपन भिक्खवे तुम्मा कंग एव मस। भिक्षुओं, तुम लोगों को ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है, ऐसा आप लोगों को मतलब ऐसा विचार आ सकता है, अन्यो नून तेन समयन सो रथकारो आवसी। वो जो रथकार था, जो दो पहिए की जोड़ी बनाया, चक्के के जोड़ी बनाए, वो रथकार कोई अन्य को ही होगा, है ना, अन्य कोई होगा। नखोपनेतंग एवं नखोपनेतंग भिक्खवे एवं दट्टवंग। भिक्षु, आप लोगों ने ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने नहीं समझना चाहिए। अहं तेन समय येन सो रथकारो अवसी। उस समय मैं ही वो रथकार था, यानी कि भगवान बुद्ध ही बोधिसत्व के रूप में वो रथकार थे, है ना, इतने परफेक्टली। इतना ज्ञान क्यों ऐसे नहीं होता है। तो भगवान कहते मैं ही उस समय में वो रथकार था। तो भगवान आगे कहते हैं, तदाहं भिक्खवे कुशलो दारु वंकानंग दारु दोषानंग दारु कसावानंग। भगवान कहते भिक्षुओं, उस समय मैं लकड़ियों के टेढ़ापन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता था। कुशलो, बहुत समझने में एकदम कुशल, दक्ष आदमी था। लकड़ियों के अंदर आए हुए हर एक दोषों को समझने में मैं बहुत दक्ष था, बहुत दक्ष था, कुशल था। उस लकड़ियों के अंदर कोई त्रुटि आती है, कोई गलती दिखती है तो तुरंत मुझे समझ में आता है, ऐसे समझने में दक्षता वाला था, कुशल था, है ना। उस समय में रथकार होते समय ऐसे में दक्ष था। और भगवान कहते हैं, एतरहि खो पनाहंग भिक्खवे अरहंग सम्मा संबुद्धो। और भगवान कहते कुशलो काय वंकानंग काय दोषानंग काय कसावन। भगवान कहते हैं लेकिन अभी वर्तमान में भिक्षु, मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध हूँ। यानी कि अरहंत यानी कि सभी राग द्वेष मोह को समूलतः से नष्ट करके उस उच्चतम विमुक्त अवस्थाओं को जिन्होंने पाया है, और बिना किसी गुरु उपदेश से सत्य की अंतिम सीमा तक सर्वज्ञता ज्ञान जिन्होंने पाया है ना। तो ऐसे अरहंत सम्यक संबुद्ध, अब तो मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध हूँ। और आज इस वर्तमान में मैं काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ टेढ़ापन है उसको समझने में मैं दक्ष हूँ, कुशल हूँ। काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ दोष है उसको समझने में मैं कुशल हूँ, दक्ष हूँ। काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, उसको समझने में मैं कुशल हूँ, दक्ष हूँ। कुशलो वची वंकानंग वची दोषानंग वची कसावानंग। और मैं अभी वर्तमान में जो आरहंत सम्यक संबुद्ध हूँ, तो वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ टेढ़ापन है उसको समझने में दक्ष हूँ, कुशल हूँ। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ दोष है उसको समझने में मैं कुशल हूँ, दक्ष हूँ।
वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, उसको समझने में मैं दक्ष हूँ। क्यों दक्ष है? क्योंकि भगवान भगवान है, अरहंत सम्यक संबुद्ध है। फिर भगवान कहते हैं कुशलो मनोवंकानंग मनोदोषानंग मनो कसावानंग। भगवान बुद्ध कहते मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में भी कहाँ वंक है, टेढ़ापन है, उसको समझने में मैं दक्ष हूँ। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ दोष है, उसको समझ लेने में मैं बहुत दक्ष हूँ। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहाँ कोई गलती है, उसको समझने बहुत दक्ष हूँ। देखिए उस समय में रथकार होते समय वैसे ही लकड़ियों के बीच में भी कहीं टेढ़ापन है, कहीं दोष है, कहीं गलती त्रुटि है, तो उसको समझने में दक्ष थे। अभी भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनने के बाद काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अंदर भी जहाँ कहीं टेढ़ापन है, वंक भाव है, जहाँ पर भी सदोषता है, जहाँ पर भी गलती है, त्रुटिपूर्ण क्रिया है, उसको बिल्कुल समझते थे। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं यस्य कस्यच भिक्खवे भिक्खुस्वा भिक्खुनिया वा काय वंको अपहीनो काय दोषो काय कसाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे आने वाला हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोध लीजिए। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जिस किसी भिक्षु या भिक्षुनियों के काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहीं कोई टेढ़ापन अगर बचा हुआ है, वो अगर ख़त्म नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ है, काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहीं कोई दोष है, काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहीं कोई गलती या त्रुटि है, वची वंको अपहीनो वची दोषो वची कसाओ। और वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जो टेढ़ापन है वो अगर दूर नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में का जो दोष है वो अगर अपहीन है, मतलब अभी छोड़ा नहीं है, दूर नहीं हुआ है, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में वो जो गलती है, त्रुटि है, उसको अपहीन है, यानी कि वो दूर नहीं किए, नष्ट किया हुआ नहीं है। मनोवंको अपहीनो मनोदोषो मनो कसाओ। किसी भी कोई चाहे भिक्खु भिक्खुनियों के मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में कहीं कोई जो टेढ़ापन है वो दूर हुआ नहीं है, वो मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो दोष है, उस दोष अगर वो दूर किया हुआ नहीं है, मन के द्वारा किए जाने कर्मों का जो गलती है, जो त्रुटि है, उसको अगर दूर नहीं किया, प्रहार नहीं किया और नष्ट नहीं किया हुआ है, तो भगवान कहते हैं, क्योंकि वो वंक सहित है, सदोष दोष सहित है और त्रुटि सहित है, तो भगवान कहते हैं एवं पपतिता ते भिक्खवे इमस्मा धम्म विनया सेयथापितं चक्कं 6 दिवसे ही निठितं। और भगवान कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षुओं, वे लोग, यानी कि वे भिक्खु भिक्खुनियाँ, वे लोग इस धर्म विनय से च्युत होते हैं, गिर जाते हैं, धर्म विनय में गिर जाते हैं, मतलब धर्म विनय में नहीं, जैसे कि वह जो 6 दिनों में बनाया हुआ, तैयार किया हुआ चक्का पहिया था, वो गति से जाने के बाद जैसे घूम कर गिर जाता है, वैसे ही वे लोग जिनके काया वाचा मन के भीतर टेढ़ापन, सदोषता और गलती त्रुटियां हैं, वे लोग भी इस धर्म विनय यानी कि भगवान बुद्ध के शासन से गिर जाते हैं, यानी कि भगवान बुद्ध के धर्म में नहीं रहते हैं। अद्भुत बात है, और ये वो चक्के की उपमा अद्भुत है। फिर भगवान कहते हैं यस्य कस्यचि भिक्खवे भिक्खुस् वा भिक्खुनिया वा काय वंको पहिनो काय दोषो पहिनो काय दोषो काय कसाओ पहिनो। यहाँ पहिनो शब्द नहीं, एक ही जगह पर है, काय वंको पहिनो काय दोषो काय कसाओ। तो यहाँ कहते हैं भिक्षुओं, जिस किसी भिक्षु के या भिक्षुनियों के काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जो टेढ़ापन है,
वो प्रहण हो चुका, वो दूर हो चुका है। काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का दोष दूर हो चुका है। काया के द्वारा किए जाने वाले जो भी गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको दूर किया है, नष्ट किया है। वची वंको पहिनो वची दोषो वची कसाओ। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो टेढ़ापन है वो दूर किया है, नष्ट किया है। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो दोषता है वो प्रहण कर दिया है, दूर कर दिया है। वाणी के द्वारा किए जाने वाले गलतियों में या त्रुटियों को जिसने दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। मनोवंको पहिनो मनो दोषो मनो कसाव। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में टेढ़ापन जिसने दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो दोषता है वो दूर कर दिए, नष्ट कर दिए। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो सदोषता यानी कि गलती है, त्रुटि है, उसको भी जिसने प्रहीन कर दिया, प्रहान यानी नष्ट कर दी, दूर कर दी है। भगवान कहते हैं वह व्यक्ति एवं पतिष्ठिता ते भिक्खवे इमस्मिन् धम्म विनये भिक्षुओं। उसी प्रकार से ये अगर ऐसा है तो वह भिक्खु इस धर्म विनय में ऐसे ही वो प्रतिष्ठापित है। सही यथापि जैसे कि तंग चक्कंग 6 मासे ही निठितंग चारुत्तने ही। वह जो 6 महीने के लिए 6 दिन कम दिनों में, इतने समय में जो एक चक्का पहिया बनाकर तैयार किया था, उस चक्के की तरह वो इस धर्म विनय में और प्रतिष्ठापित रहेंगे, खड़े रहेंगे। और इसीलिए भगवान बुद्ध यहाँ शिक्षा बताते हैं, तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं भिक्षु। इसीलिए आप लोगों को ऐसा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? काय वंकं पजहिस्साम काय दोषं काय कसावं। काया के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो टेढ़ापन है उसको मैं छोड़ दूंगा। काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म में जो दोष है उसको मैं छोड़ दूंगा। वाणी के द्वारा काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म में जो गलती है, त्रुटि है, उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसे ही आप लोगों को सीखना चाहिए। वची कम्मं पजहिस्साम वची दोषं वची कसावं। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो टेढ़ापन है मैं उसको छोड़ दूंगा। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म में जो भी दोषता है मैं उसको छोड़ दूंगा। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जो गलती है, त्रुटि है, उसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसे ही आप लोगों को सीखना चाहिए। मनो कम्मं पजहिस्साम मनो दोषं मनो कसावं। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म में जो भी टेढ़ापन है इसको मैं छोड़ दूंगा। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म में जहाँ के जो भी दोषता है उसको मैं छोड़ दूंगा। मन के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में जहाँ कहीं गलती है, त्रुटि है, उसको मैं छोड़ दूंगा। एवं निवो भिक्खवे शिक्षितव्यं भिक्षुओं। आप लोगों को ऐसे ही सीखना है। ऐसे सीखेंगे तभी आप लोग इस धर्म विनय में प्रतिष्ठापित होने वाले बनेंगे। नहीं तो इस धर्म विनय से च्युत हुए, गिरे हुए, यहाँ से खत्म हुए। और धर्म विनय में नहीं है तो धर्म विनय के बाहर के पराये बन जाते हैं। वो व्यक्ति भगवान का नहीं बन सकता। अगर अपने भीतर कहीं कोई वंक भाव है, कहीं कहीं दोषता है, कहीं कोई ऐसा कोई गलती है, तो उसको भगवान ने यही सिखाया है कि उस दोष को, उस गलती को, उस टेढ़े मेढ़ेपन को क्या करना है? पजहिस्साम, उसको छोड़ दूंगा, उसको ठीक कर, मतलब उसको ऐसा त्याग और ठीक कर दूंगा कि जिसको कोई भाव न, मतलब कोई वंक भाव न रहे। और ऐसा अगर बन जाता है तो वो भिक्खु इस धर्म विनय में प्रतिष्ठापित होने वाला बनेगा। तो आप लोग भी, आप उपासक उपासिकाएं चाहे कोई भी क्यों न हो, आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म में स्थित वाला बनो, तो आप लोग भी इस काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले इस कर्म में जो वंक भाव है, सदोषता है, जो गलतियां हैं, त्रुटिपूर्ण भाव है, उसको दूर करना चाहिए। इससे आपका बहुत मंगल होगा।
धर्म में रहेंगे, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। ये धर्म देशना भी आपके हित सुख के लिए हेतु बने, मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।